हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर बंदा डिसिप्लिन नहीं है तो एंटरप्रेन्योर अच्छे से नहीं बन पाएगा। द इंडिविजुअल आर फोकस्ड ऑन मेकिंग बिजनेस वर्क एंड क्लाइमेट एंड एंडोरेंस or direction to their goals. An entrepreneur has to comprehensive strategies, outlook to tactics to accomplish them. उसके बाद स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, टैक्स होने चाहिए, वो अपना जो भी उसका बिजनेस वर्क है अचीव करने के लिए। अगर उसमें ये डिसिप्लिन्ड नहीं है, ये सब टैक्टिक्स नहीं है, तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा। ये बनने के लिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और डिसिप्लिन्ड को तो ये एवरी स्टेप डे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ इस ऑब्जेक्टिव, ये सब उसको स्टेप्स करने पड़ेंगे जैसे कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो प्रॉपर है, राइट है, रॉन्ग नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से है। एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हेनेवर ही सक्सीड और नॉट। बिजनेस में वो सक्सीड होगा कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अपने हिसाब से अपना नॉलेज यूज करके अपने बिजनेस में यूज करना चाहिए। कॉन्फिडेंस से उसको सब कुछ चीज हैंडल करनी चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो भी बिजनेस में आ रहा है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। Ideas are constantly being generated about workflows and efficiency, people skills and potentiality new business. He has to able to look at everything around him and focus it towards his goals. अभी ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको रिसॉल्व करना चाहिए और अपने गोल के तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी अगर डाउट है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके वजह से वो हर्डल हो रही है, उसका गोल अचीव करने में पहले वो सॉर्ट करना चाहिए और उसके गोल को अचीव करना चाहिए। सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि सामने वाला बंदा मुझे आइडिया देगा तो ही मैं करूंगा, नहीं, उसको अपनी आइडियाज, अपनी नॉलेज, अपना स्किल लगा के मार्केट के हिसाब से चेंजेस लानी पड़ेगी अपने बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर नो दैट समथिंग नीड्स टू बी डन, he should start himself. He set the parameter and make sure that project path, पैरामीटर सेट करेगा कि ये रिजल्ट इतने टाइम में मिलनी चाहिए। इफ ये रिजल्ट नहीं मिलती है तो कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, कहाँ पे हमारा प्रॉपर नहीं वर्क हो रहा है जिसके वजह से हमारा ये क्या बोलते हैं वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको ही स्टेप लेना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंपटीशन हैंडल करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन हैंडल करना चाहिए। अगर जो भी मार्केट में बंदा है उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है तो उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए और वो कॉम्पीट भी अच्छे से करे। मैनी कंपनीज आर formed because an entrepreneurs know that he can do its job better than others. He needs to win the game business. An entrepreneur will highlight own company, take records of success. इतना कॉम्पिटिट होना चाहिए कि हम कंपनी के सक्सेस को रिकॉर्ड कर सकें। क्रिएटिव होना चाहिए। वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग क्रिएटिवली हैंडल। अभी देखते हैं क्रिएटिविटी क्या होता है। क्रिएटिविटी वो होता है जिसमें अपना वो कुछ चेंजेस लाए और चेंजेस लाके वो जॉब बेटर करे। तो क्रिएटिविटी हर किसी एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी अगर आ रही है सिचुएशन तो वो सिचुएशन को डिग्निटी के साथ उसको हैंडल करना आना चाहिए, तो वो सक्सेस होगा। एक दो बार अगर वो गोल अचीव ही नहीं किया टाइम पे तो वो एक मोटिवेटेड होना चाहिए कि मैं करूंगा, तो फिर वो अपने गोल को अपने डिटर्मिनेशन के साथ अचीव करेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इसकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये एम्प्लॉय से डील करता है, क्रेडिटर्स से डील करता है, कंपनीज से डील करता है, सप्लायर्स से डील करता है, कस्टमर्स से डील करता है। तो इसमें एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की कि कोई भी सिचुएशन हो तो सामने वाले को वो एक नॉलेज दे सके और कोच कर सके कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। वर्क एथिक्स प्रॉपरली फॉलो करवाने चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस जो भी होते हैं ना बिजनेस के, उसको प्रॉपरली फॉलो करवाने आने चाहिए लोगों से। अगर लोग उसकी नहीं मानेंगे तो वर्क प्लेस कैसे होगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेशंस ही फुलफिल नहीं होगी तो इसका काम कैसे होगा। तो इसके लिए इसके अंदर इतनी वर्क एथिक्स होनी चाहिए कि हमें प्रॉपरली लोगों से काम करा सकूं विथ टाइम पीरियड में ही, और वो लोग प्रॉपरली हमें काम करके दें और उनको भी ऐसा ऑफिस में एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वो हमें छोड़ के भी नहीं जाए और उनके भी अच्छी
सैलरी और वर्किंग आवर्स और ये सब हो। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एथिक्स होने चाहिए, पैशन होना चाहिए अपने वर्क को कंप्लीट करने का, इसके वर्क को वो लव करता हो, अपने वर्क को, अपने विलिंग और एफर्ट्स को इतना वो करे, अच्छे से यूज करे कि वो जॉयफुली अपनी बिजनेस के गोल्स को सक्सीड कर पाए। ओके, ये 10 इसकी क्वालिटीज थी। क्रिएटिव होना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर, ओपन माइंडेड, ये सब इसकी क्वालिटीज थी। अगर आपको कोई भी क्वालिटी में या कोई भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।